ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 26 अक्टूबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है, इसीलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम न हो। देखिए भगवान ने आज क्या कह दिया, हमेशा खुशी में नाचते गाते रहो, क्योंकि हर गम से ऊपर भगवान आ गए हैं। हमें बेगमपुर का बादशाह बना रहे हैं, जहाँ कोई गम नहीं है, और जिसको हम दिन रात ढूंढते आए, महिमा करते आए, वो हमें मिला है माता पिता के रूप में। हमें अब देखो, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो स्कूल में भी जो अच्छा स्टूडेंट होता है, उसकी चेकिंग ज़्यादा होती है ना। वो छोटा सा डिसमल भी गलत करता है तो उसको नंबर काट लिए जाते हैं, और कोई मीडियोकर होता है उसको नंबर दे दिया जाता है, क्योंकि उनका रिजल्ट पहले ही आउट, क्योंकि आगे तक नहीं चल पाएगा। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनके ऊपर हथौड़े ज़्यादा पड़ते हैं। जैसे कि कुम्हार जब चाक पे बर्तन बनाता है तो बाहर से वो पीटते रहता है, ठोकते रहता है, लेकिन एक हाथ जो अंदर से एकदम दुलार प्यार से उसको थामे रहता है कि ये टूटे नहीं। आई बात समझ में? उसी तरह से जो परिस्थितियाँ हैं ना, हमें ऊपर से हथौड़े लगाते हैं, लेकिन परमात्मा हमें अंदर से अपने श्रीमत से हमें संभाले रहते हैं कि हम टूटे नहीं, बिखरे नहीं, कमज़ोर नहीं पड़े। ये बाबा ने कहा ना कि कोई भी गम है तो सब मुझे दे दो, मैं हूँ ना, सदैव खुशी में नाचते गाते रहो। प्रश्न, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? उत्तर, अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा सबसे तीखा है, क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते, इसीलिए मीठे बच्चे कोई कांटा हो तो निकाल दो, अपने आप को घाटे में मत डालो। भगवान बार बार कह रहे कि छोटा मोटा कांटा भी हो तो चेक एंड चेंज, सिर्फ चेक 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 मत करते रहो, चेंज भी करना है। काम विकार का कांटा, कामना का कांटा, क्रोध का कांटा बहुत खराब है। देवी देवता बनना है ना तो क्रोध नहीं करना है, और अपने आप को बनाना है कैसे पता है? वृक्ष के जैसा। वृक्ष के बारे में कहते हैं ना कि वो कभी नहीं मरता। अब इसमें भी सवाल होगा कि क्यों? वृक्ष तो सूख कर झड़ ही जाते हैं। हाँ, समय आने पर वो जरूर झड़ते, लेकिन समय रहने तक क्या करता है वो? अपने बीज से, फल में जो बीज होता है उससे अनेकों अपने जैसा पेड़ तैयार कर देता है। तो देखा, कभी नहीं मरा ना, उसने अपने संस्कार कितने अनेकों बना दिए, और उस एक से फिर अनेक। उसी तरह जो ज्ञानी आत्मा होते हैं, संस्कारी आत्मा होता है, उनके ज्ञान, उनके आनंद, उनके पास जो सुख है, शांति है, वो उसका दान करे तो अपने जैसे कितने तैयार कर लेंगे, तो वो नाम अमर हो जाएगा। ये तो भगवान, इसलिए तो भगवान कहते हैं कि बच्चे सर्विस करो। कबीर ने बोला था ना, सर्विसेबल बच्ची की खुशी का पारा चढ़ा ही रहेगा, सदैव खुश रहेगा, किसी भी बात में अफसोस नहीं करना है कि हम तो ये काम नहीं कर सके। चलिए एक कथा सुनते हैं। 3 दोस्त भंडारे में भोजन कर रहे थे। उनमें से पहला बोला, काश हम भी ऐसा भंडारा करते। दोनों तीनों साधारण से थे। दूसरा बोला, हाँ यार, सैलरी आने से पहले ही इसके जाने का रास्ता बन जाता है। तीसरा बोला, खर्चे इतने सारे होते कि कहाँ से हम इतने लोगों का भंडारा करें। उनके पास बैठे एक महात्मा भी भंडारे का आनंद ले रहे थे, और वो उन तीनों की बातें भी सुन रहे थे। तो महात्मा जी उन तीनों से कहा, बेटा, भंडारा करने के लिए धन की नहीं, केवल मन की जरूरत होती है। वह तीनों आश्चर्यचकित होकर महात्मा की ओर देखने लगे। महात्मा जी ने सभी की उत्सुकता को देखकर हंसते हुए कहा, बच्चों, तुम रोज 5-10 ग्राम आटा ले लो या मुट्ठी भर आटा ले लो, और उसे चींटियों के स्थान पर खाने के लिए रख दो। देखना, अनेकों हजारों चींटियां मकोड़े उसे खाकर खुश होंगी। तो बस हो गया ना भंडारा। चावल दाल के कुछ दाने ले लो, उसे अपनी छत पर बिखेर दो और कटोरे में पानी रख दो, चिड़िया कबूतर आकर खाएंगे, तो हो गया ना भंडारा। गाय और कुत्ते को रोज एक एक रोटी खिलाओ और घर के बाहर उनके पीने के लिए पानी रख दो, बस पूरा हुआ ना भंडारा। तो ईश्वर ने सभी के लिए अन्न का प्रबंध किया है। ये जो तुम और मैं यहाँ बैठकर पूरी सब्जी का आनंद ले रहे हैं, इस अन्न पर ईश्वर ने हमारा नाम लिखा हुआ है। बच्चों, उसी तरह तुम जीव जंतुओं के भोजन का प्रबंध करने के लिए जो भी व्यवस्था करोगे, वह भी ऊपर वाले की इच्छा से ही होगा। तो यही तो है भंडारा। फिर महात्मा जी आगे बोले,
बच्चों, जाने कौन कहाँ से आ रहा है और कौन कहाँ जा रहा है, किसी को भी नहीं पता। हाँ, कि किसको कहाँ से क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह पता होता बस एक ईश्वर की माया है। मतलब किसी को कुछ नहीं मालूम कि हमें क्या मिलना है, क्या करना है, पर जो अच्छा समझ में आए वो करो। और भंडारे में जाकर सेवा देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तीनों बच्चों के चेहरे पर अच्छी सुकून देने वाली खुशी छा गई। उन्हें भंडारा खाने के साथ साथ भंडारा करने का भी रास्ता मिल गया। तो ईश्वर के बनाए प्रत्येक जीव जंतुओं को भोजन देने से ईश्वरीय कार्य को जन कल्याण भाव से निस्वार्थ करने का संस्कार यदि बाल्यकाल से ही मिल जाए तो क्या बात है। हमारी संस्कृति को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है ना। बहुत सुंदर बात ये उस महात्मा जी ने कहा ना, भंडारा मतलब जीव जंतुओं को, सबके लिए हम कुछ न कुछ जरूर दे सकते हैं। गीत आज की मुरली का, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपने जैसा बनाना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अच्छा, मीठे मीठे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अविनाशी पिता से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। कौन सा सौदा? भगवान के साथ जो हमने सौदा किया है कि अपनी कमी कमजोरी सब भगवान को सौंप देंगे। और ये सौदा सबको सर्विस करने का, सबका कल्याण करने का। तो अपने इस सर्विस में समय देना है। ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट, ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है, जो प्यार से मुरली सुननी और सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है, अवगुणों का दान करना है। ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? मुरली, ये श्रीमत। तो बहुत प्यार से सुननी है, सुनानी है, समझनी है, समझानी है। कोई भी कांटा न हो उसे निकाल देना है। अपने अवगुणों का दान देते चलो। वरदान है, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि बनो। कैसे बनेंगे? जिनमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देते हैं। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। और संतुष्टता पे ही तो कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है ना। कई आत्मा है कि संतुष्ट ही नहीं होती, सब कुछ मिल रहा है, पर्याप्त मिल रहा है, भगवान नछावर कर रहा है, लेकिन फिर भी देखो हर एक दो दिन पे चेहरे की खुशी गायब, है ना। तो बस संतुष्ट रहना है। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जब हम सफलता पाएंगे ना तो हम सफलता मूर्त वैसे ही बन जाएंगे, हमें देखकर और सफल हो गए। वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। अपने अंदर की सहनशीलता से कोई भी कठोर संस्कार व कठिन कार्य हो भी उनको भी शीतल बना देते हैं। जैसे कि पानी की धारा, उसके सामने कितने कठोर कठोर पहाड़ आते हैं, चट्टान आते हैं, पत्थर आते हैं, लेकिन क्या वो रुकती है? सबको पार करते हुए लांघती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। ऐसे बच्चे का चेहरा गुण मूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा के ढाल पर ठहर सकते हैं। स्लोगन, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। कई बार ये मन में सवाल आता है कि सामने वाली आत्मा ऐसे क्यों कर रही है, कब तक करेगी? तो वाणी द्वारा वो नहीं सुनेगी तो आप उनको अपने शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदलो। उनके लिए हमेशा अच्छा अच्छा सोचो, अच्छे वाइब्रेशन दो, साकाश दो, उनकी आत्मा से क्षमा प्रार्थिक बनो और उसके कल्याण के लिए सदैव उसके लिए दुआएं देते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।